हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोडफोर्स ग्लोबल राउंड 21 का फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे कोडफोर्स से लीड कोड एंड एड कोड पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो आप सीपी करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं एंड ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। ओके, तो ये बेसिकली मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, बट लेटर ऑन मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट टू लाइन जो है जो बेसिकली ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको फालतू का एक स्टोरी यहाँ पे सुनाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है एंड मैं डायरेक्ट यहीं पे जंप करता हूँ। ओके, तो दिया हुआ है आपके पास एक ए नाम का एरे है जहाँ पे वन वेस्ट इंडेक्सिंग की गई है एंड आपको एन एलिमेंट है आपके एरे में, राइट। एंड इसके साथ एक इंटीजर आपको जेड भी दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक तरह का ऑपरेशन है एंड उसको आप जितने टाइम चाहो उतने टाइम आप उसको उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो एरे पे। चाहो तो आप ना भी, पॉसिबली मीन जीरो करने का मतलब आप चाहो तो ना भी परफॉर्म करो, राइट। इस ऑपरेशन में क्या कहा गया है, चलो डायरेक्ट ऐसे सिर्फ पढ़ने से अच्छा है कि इसको वन नोट पे लिखते हुए भी चलते। तो आपके पास है बेसिकली एरे ए, ठीक है, इन लेंथ है, तो बेसिकली ये आपकी साइज हो गई। तो हम देखें तो एरे हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, राइट। एंड एक इंटीजर जेड भी है, तो एक इंटीजर है जेड, एक इंटीजर है ये, ठीक है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने को कह रहा है कि कोई एक आई को चूज करो। तो मैंने बोला था कि वन वेस्ट इंडेक्सिंग है, तो वन वेस्ट इंडेक्सिंग है तो ये 1 to n में से किसी एक आई को चूज करना है, मीन्स किसी पोजीशन को चूज करना है, उसको आई से डिनोट करना है। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने क्या किया, इस पोजीशन को भी मैं चूज कर रहा हूँ, ये अपना आई है। लेट, अब इसने बोला है कि ए आई जो एलिमेंट है उसको जेड के साथ और करके वैल्यू चेंज करनी है, सेट करनी है, ए आई इक्वल टू ए आई और जेड, एंड जेड को ए आई एंड जेड करना है। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका ए आई है ये ए आई चेंज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन यही है आपको बेसिकली। तो ये आपका ऑपरेशन क्या कह रहा है, ए आई इक्वल टू ए आई और, तो बिट वाइज और है ये, ठीक है, तो बिट वाइज और जेड, एंड जेड इक्वल टू ए आई एंड बिट वाइज एंड जेड, ये आपको सेट कर देनी है। हर एक ऑपरेशन में ये करना। तो ऑपरेशन में इस किसी एक ए आई को आपको चूज करना है और आपको इस तरीके से उस पर परफॉर्म करना। तो सिर्फ ए आई नहीं, जेड भी चेंज होगा एंड अगले ऑपरेशन में आपको फर्स्ट ऑपरेशन का इफेक्ट सेकंड ऑपरेशन में भी दिखेगा, सेकंड ऑपरेशन का इफेक्ट थर्ड पे भी दिखेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जेड चेंज हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे आपको ये बिटवाइज एंड और की बात की गई है, जो कि है आपको क्या करना है, आपके जो पूरे एरे का जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे इस एरे की अगर हम बात करें 2 4 6 8 0 है, तो इसको मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 8 है, राइट। मुझे इस मैक्सिमम वैल्यू को और मैक्सिमाइज करना है। तो आपको पता होगा कि एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन जो है अपना, उसमें वैल्यू चेंज होती है। आप करोगे तो हो सकती है ना भी चेंज हो, लाइक हम अगर 3 एंड 3 पे एंड कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। तो इन सम केसेस की वैल्यू चेंज होती है। तो जहाँ पे वैल्यू चेंज होती है मीन्स बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, नंबर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे की, उसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू पे हम पहुंच सकते हैं उतने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार जरा कंस्टेंट पे अगर ध्यान दे लें तो टेस्ट केस 100 है एंड एन की वैल्यू 2000 तक है। तो बेसिकली आपके पास अगर देखो तो 2 × 10⁵ का कंस्टेंट है। तो बेसिकली आप इसको चाहो तो, मतलब चाहो कि आपका बेसिकली यहाँ पे बिगो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व हो जाएगा एंड आपके सॉल्यूशन भी कुछ इस साइड में ही आएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ आप ये भी समझते होंगे कि बिगो एन जो है बेसिकली आप बिगो 30n चल रहा है, ठीक है, तो भी ये बिगो एन के ही कंसीडर किया जाता है, राइट। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन हो गया, आई थिंक यही है। अब जरा सॉल्यूशन को देखते हैं, इस पे सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन
आपका ये है, अगर आपने ट्यूटोरियल्स पढ़ा होगा उसमें एक पॉइंट लिखा है, मैं चाहूँगा उस चीज़ को पहले मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे उसने एक चीज़ लिखा है कि इस पूरे एरे में, जो भी एरे आपका लाइक 0 2 4 6 सेकेंड टेस्ट केस मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे उसने बोला कि एक ही ऑपरेशन एट मोस्ट, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, एट मोस्ट एक ऑपरेशन होगा, वन ऑपरेशन ओनली। या मैं इस एटमोस्ट को हटा देता हूँ, ठीक, ये चीज़ है, ओके, दिस वन ऑपरेशन ओनली। तो ऐसा चीज़ है, ऐसा बोला जा रहा है। ये चीज़ कैसे है, मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही ऑपरेशन होगा, एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को ही समझना है बेसिकली, इसी में आपका सॉल्यूशन छुपा है। ये जो एक सिंपल सा लाइन लिखा है, वन ऑपरेशन ओनली, यही यही निष्कर्ष है आपका उस चीज़ का। मैं समझाता हूँ कैसे हो रही है। लेट्स सपोज आपने जो नंबर चूज किया है एआई है, एआई के कुछ बिट सेट होंगे। लेट्स सपोज ये बिट सेट है, ये सेट है, फिर से सेट है, फिर बाकी जो डैश है, चलो इसको सीधे 0 कर देता हूँ मैं, ये सेट नहीं है। जेड आपका जो नंबर है यहाँ पे है, ठीक है, इनिशियल जो जेड है, अभी फर्स्ट ऑपरेशन हो रहा है तो इनिशियल जेड हमारे पास होगा, राइट। उसमें भी कुछ बिट सेट होंगे, लेट्स सपोज ये है, बाकी सेट नहीं है, राइट। अब आपका जो आंसर फाइंड होगा, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे और ऑपरेशन होना है, ए आई और जेड, राइट। तो और ऑपरेशन क्या करता है, और ऑपरेशन में दो तरह की चीजें होती है। देखो, और ऑपरेशन, पहले इसको साइड में आपको समझाते हैं, राइट। इसको मैं ग्रीन कलर से आपको समझाता हूँ, आई थिंक इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, राइट। यहाँ पे मैं और ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो आई थिंक इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ऑपरेशन में क्या होता है, बेसिकली 0 और 0 है, 0 होगा आपका, 0 1 है, 1 होगा, 1 1 है, देन 1 होगा, 1 0 है, देन 1 होगा, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें देखो नो चेंज है, दोनों बिट सेट नहीं था, फिर भी रिजल्ट भी सेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो बिट एक में सेट है, एक में सेट नहीं है, तो रिजल्ट में एक तरीके से गेन हो रहा है अपना। सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो गेन होगा, और इसमें भी देखेंगे तो नो चेंज होगा, राइट। तो और ऑपरेशन में आपकी वैल्यू जो होगी रिजल्ट में, ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यू देखो, एक रिजल्ट एक यहाँ पे सेट बिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में सेट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए, तो सब बिट क्या होगा, सेट होता चला जाएगा, तो रिजल्ट में आपकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती चल जाती है। इसलिए वहाँ पे बोला गया मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमम को, तो कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशन के बाद वैल्यू बढ़ने की संभावना, तो यहाँ पे दो ही संभावना है, या तो कोई चेंज नहीं होगा, तो जो आईजीटीज मैक्सिमम है, जैसे कि यहाँ पे 8 दिख रहा तो 8 ही रह जाएगा, अगर बढ़ी तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ बढ़ेगी, मतलब लॉस नहीं होगा अपने में, राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सेट हो गया, ये भी सेट 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 सेट, एंड लेट्स सपोज ये दोनों नहीं सेट था, अभी इतनी वेट सेट हो गई है, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू एक आ गई हमारे पास कोई, ठीक है। अब क्या है, इसी तरीके से और ऑपरेशन की जगह अगर आप एंड ऑपरेशन को देखो, इसको मैं इस वाले पेन से समझाता हूँ, एंड ऑपरेशन, ठीक है, इस चीज को भी देखना, ये दोनों पॉइंट है समझने के लिए। बेसिकली एंड ऑपरेशन में 0 0 दे रहा हूँ, 0 है, 0 के साथ 1 दे रहा हूँ, देन 0 है, 0 के साथ सॉरी 1 के साथ 0 दे रहा हूँ, देन 0 है, 1 के साथ 1 दे रहा हूँ, देन 1 ओनली है। तो आप देखो, तो इस दोनों में नो चेंज, ठीक है, और इस दोनों में लॉस, लॉस हो रहा है आपका, राइट। तो एंड ऑपरेशन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो लॉस होगा, कम जाएगा, बिट आपका जो सेट है वो अनसेट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ लॉस तो आपके पास नो चेंज होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन के अगर नो चेंज की पॉसिबिलिटीज है, लेट सपोज, तो वो अगले ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो अगला ऑपरेशन करना अगर होगा, लेट सपोज कि लास्ट में ऑपरेशन सिर्फ करना होगा, तो वो ऑपरेशन आपको करना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यही चीज है, ये क्या किया है इसने, पहली बार जब फर्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ओके,
लेट मी चेंज द कलर फ्रॉम हियर ओनली। यस, तो अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा मोटा हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। यस, फर्स्ट ऑपरेशन AI की बिट सेट हुई एंड ये गेन हुआ, राइट। जेड में क्या हुआ, लॉस हुआ, और उसके अब देखते हैं जेड में भी। जेड की जो बिट थी, मैं रैंडम से वैल्यू ले रहा हूँ अभी, चलो ठीक है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे हम, ये तो और का मैंने लिख दिया, और मैं एंड का यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एंड में देखो 2 0 हो जाएंगे, एंड यहाँ पे थोड़ा सा यस, तो ये भी 0 होगा, थर्ड बिट, फोर्थ बिट 0, फिफ्थ बिट 0 0 0 एंड 0। चलो ये एग्जाम्पल सब 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ 1 करते हैं, आपको भी वेराइटीज मिले। तो ये 1 हुआ, राइट। देखो ये एंड के लिए मैंने लिखा, इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया बस, और के लिए तो और में चेंज नहीं होगा यहाँ पे। और इस तरीके से वैल्यू गेन कर लिया, एंड में वैल्यू छोटी हो गई और कम हो गई। अब देखो कि ये नेक्स्ट ऑपरेशन में ये क्या करेगा, एंड में क्या होता है, सेट बिट के साथ होता, और अनसेट बिट के साथ 0, लाइक 0 के साथ 1 देंगे तो फिर से ये 1 ही रह जाएगा। तो ये क्या होगा, अगली बार में ये नो चेंज वाले कंडीशन पे जाएगा, या तो 0 0 मिलेगा, या तो 0 1 मिलेगा, ठीक है, या तो 1 1 मिलेगा, सॉरी 0 1 नहीं मिलेगा इसको, या तो 0 0 मिलेगा, और या तो ये वाले कंडीशन मिलेगा। तो ये इसमें आपको गेन नहीं होगा, देखो 1 1 नो गेन, 0 0 नो गेन, 1 0 है 1 ही मिला, तो इस वैल्यू से बढ़ा नहीं ये, ठीक है। कहीं ऐसा होगा ही नहीं कि ये वाला 0, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाला 0 हो और नीचे 1 हो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहाँ एंड ऑपरेशन तरफ से देखें हम, तो क्या होगा, या तो नो चेंज मतलब सेम, या तो लॉस मतलब अपना ही घाटा है। तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे या तो नो चेंज या तो लॉस, तो 1 के साथ या तो 1 या तो 0, ठीक है। तो अगर नो चेंज है, तो नो चेंज में आप क्या करो, 3 के साथ एंड कर लो, 3 को फिर से एंड करो, 3 को फिर से एंड करो, कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपका जो वैल्यू है वो 3 3 3 ही रह जाएगा, राइट। तो नो चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको कंटिन्यू नहीं करना इस चीज को। और अगर लॉस हुआ है तो और नहीं करना, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ये भी नहीं करना। तो बेसिकली आपको समझ में यहाँ से ये इसलिए लिखा गया वहाँ पे कि एक ही ऑपरेशन होने वाला है, बस 1 ही ऑपरेशन होगा जिस भी एलिमेंट के साथ हो। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि ये गेन जो लॉस हो रहा है, ये लॉस और नो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना है, अगर ये चीज़ आप समझ रहे हो तो आपका क्लियर है, ओके। सो अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया यार, तो नीचे आप कमेंट में बताओ, उसको मैं ज़रूर से आपको हेल्प करूँगा उसको समझने में, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये बोलूँगा मैं, ओके। तो ये चीज़ हो गया। अब मुझे पता है कि एक ही ऑपरेशन होने जा रहा है, तो कोड लिखना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड कुछ नहीं करना, इनपुट ले लिया मैक्सो, आपको अब क्योंकि मुझे पता है कि बस यार एक ऑपरेशन होगा और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मुझे रखनी है, तो मैं एरे वैरे का यूज कर ही नहीं रहा, मेमोरी क्यों लगानी है, ऑप्टिमाइज चलते हैं। तो मैंने मैक्सो नाम का एक वेरिएबल रखा, इनपुट लिया इंट टेम्प, इनपुट आया, टेम्प के साथ जेड को किया, ठीक है, और ऑपरेशन करते गया और मैक्सो के साथ अपडेट किया। जो मैक्सो आएगा वो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ओके। इतना ही काम था बस, एक ऑपरेशन है तो हर एक एलिमेंट के साथ एक ऑपरेशन करा रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम में अपडेट होता जाएगा, इतना ही काम है बस, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके डाउट क्लियर होंगे। बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो यार, किसी भी वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करो अपने डाउट को, ओके। एंड आपको सॉर्ट आउट करना ही चाहिए अपने डाउट को हमेशा, मेरे वीडियो से में या किसी के भी वीडियो में हो, ये चीज़ें कॉमन होती है। आपको अगर डाउट है किसी भी चीज़ में तो उसको सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करना है, राइट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप देख लेना वहाँ से। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपको करना चाहूँगा, मैं पिछले कुछ वीडियो में इसको लास्ट में ऐड जरूर कर रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ये सही चीज़ है।
जहाँ पे आप जो हो टॉपमेट पे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो 1-to-1 कॉल में, एंड अपने डॉट सीपी रिलेटेड डाउट या किसी और तरीके का डाउट है, एल्गोरिथम डिस्कशन करना, आपको ये सब चीज़ें आप डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये 4 सर्विस वीडियो कॉल थ्रू है, एंड 1 जो है ये टेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू है। ओके, तो मैं बता दूं कि सर्विसेज जो है बेसिकली फ्री नहीं है, राइट। तो फ्री नहीं है तो इससे आप डरना नहीं, इसके कॉस्ट जो मैंने पेड आपको जितना पे करना है वो मैंने बहुत ही कम रखा है, ठीक है। तो आप किसी भी सर्विस को लेट्स कनेक्ट अगर आप ओपन करते हो तो आपको आई थिंक 19 रुपया होगा यहाँ पे करने के लिए, यस। सो मैंने कॉस्ट बहुत ही कम रखने की कोशिश की है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सको। ओके, ठीक है। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा, सब आप वहाँ पर जाकर आप देख लेना, आप एक्सप्लोर कर लेना। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।